सब्सक्राइब कीजिए सार्थक एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये स्पोकन की 3rd क्लास है। आज मैं आप लोगों को सिर्फ बताने वाला हूं कि अंग्रेज़ी में शिष्टाचार किस तरह दिया जाता है, किस तरह शिष्टाचार से बात किया जाता है, या हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश विद मैनर। आपको अंग्रेज़ी में किस तरह तरीके से बात करना है, किस तरह बात नहीं करना है, यही आज मैं चर्चा करने वाला हूं आप सभी से। आप लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा की तरह बात बात पर जैसे आप बोलते हैं, किसी भी नाम के साथ जी लगाते हैं, इंग्लिश में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यदि आप हिंदी में किसी को तुम कहते हैं या आप कहते हैं, तो आपको इंग्लिश में बच्चों सिर्फ इतना कहना है यू। आपको सिर्फ क्या कहना है? यू कहना है। अब आप जानते हैं कि यदि हिंदी में आप तुम बोलेंगे और आप बोलेंगे तो इसमें थोड़ा अंतर ये होता है कि तुम शब्द जो होता है ये मैनर के काबिल नहीं होता और आप जो होता है ये मैनर का वर्ड होता है। लेकिन इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सिर्फ आप यू बोलते हैं और सामने वाला खुद समझ लेता है कि उसे आप बोला जा रहा है या तुम बोला जा रहा है। भले ही आप उसे तुम कहते हो, लेकिन ये शिष्टाचार के वर्ड माने जाते हैं। तो आज मैं आपको शिष्टाचार के कुछ वर्ड सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला, आपको प्लीज़ कहाँ बोलना है, कब बोलना है, किसके लिए बोलना है। सेकंड, थैंक्स कब बोलना है, किससे बोलना है, किस समय बोलना है, किसके लिए बोलना है। वेलकम कब बोलना है, काइंडली कब बोलना है, अलाउ मी कब बोलना है, आफ्टर यू कब बोलना है, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, दैट्स राइट, इट्स माई प्लेज़र। ये सारे वर्ड आपको कब यूज़ करने हैं और किसके साथ यूज़ करने हैं, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं यदि आप हिंदी में शिष्टाचार के वर्ड को यूज़ करते हैं तो वो साफ साफ दिखाई देता है, किंतु इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो शिष्टाचार को दर्शाते ज़रूर हैं। यदि आप किसी से कुछ मांगना चाहते हैं या अथवा कुछ पूछना चाहते हैं और किसी ने आपको उत्तर देना चाहा या आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, तो मांगते समय आप क्या यूज़ करते हैं? प्लीज़ यूज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, आप क्या होता है, आप देखते हैं, सपोज जैसे कह दिया जाए, आप किसी से कह रहे हैं आप अपनी कलम मुझे दे दें। क्या बोलते हैं? आप अपनी कलम मुझे दे दें। यदि आप कहेंगे गिव मी योर ऑन बुक, सॉरी, योर ऑन पेन। आपने कहा गिव मी योर ऑन पेन, आप अपनी कलम किसको दे दें? मुझे दे दें। या ये कह सकते हैं गिव मी योर पेन। इतना भी आप कर सकते हैं, तब भी वाक्य सही होगा। लेकिन बच्चों, जब आप इतना बोलते हैं तो क्या यह वाक्य, देखिए ये वाक्य सिर्फ ट्रांसलेशन के हमने सही बोला है, हमने शिष्टाचार के लिए नहीं सही कहा है। आपको ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो आपने कहा आप अपनी कलम मुझे दे दें, तो आप कह सकते हैं गिव मी योर ऑन पेन। आप ये भी कह सकते हैं गिव मी योर पेन। लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन शिष्टाचार की हम बात करें तो क्या शिष्टाचार के बारे में जब बात करते हैं तो ये वाक्य शिष्टाचार के काबिल होता है या नहीं? आपको यही बताना है। बोलिए, क्या ये वाक्य शिष्टाचार के काबिल होता है या नहीं? तो बच्चों, आज मैं आपको इसी बात पे चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लीज़ लगता कहाँ पे है। जैसे हमने आप सबसे कहा कि यदि आपको किसी से कुछ भी पूछना हुआ या कुछ भी मांगना हुआ तो आप क्या कहते हैं? प्लीज़ लगा के मांगेंगे। क्या मांगेंगे? प्लीज़ लगा के। जैसे कहते हैं प्लीज़ गिव मी योर पेन। क्या बोलते हैं? प्लीज़ गिव मी योर पेन। या ये कह सकते हैं आपको किसी से पानी मांगना हुआ तो आप कहेंगे प्लीज़ गिव मी वाटर। या आप प्यारे बच्चों इसी पे कह सकते हैं प्लीज़ गिव मी। आपने क्या कहा? प्लीज़ गिव मी वाटर। या आप कह सकते हैं प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ
वाटर। इस तरह के वाक्य आपको देखने को मिले। आप किसी से कुछ भी पूछ रहे हैं तो आप मान लीजिए आपको किसी से पूछना हुआ व्हाट इज़ द टाइम, समय क्या हुआ है या क्या समय हुआ है, तो आपको क्या कोई बताएगा तो आपको क्या शिष्टाचार के वर्ड के साथ बताएगा? जी नहीं, क्योंकि आपने शिष्टाचार उसे बोला ही नहीं। तो आप उसे क्या कहेंगे? व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, या प्लीज़ व्हाट इज़ द टाइम। तो उसे जब शिष्टाचार के वर्ड से आप बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति का प्रतिक्रिया जो होगा वो भी शिष्टाचार से ही होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आगे बच्चों बात करते हैं हम, यदि किसी व्यक्ति ने आपका ज़रा सा भी काम कर दिया है। देखिए ये तो बात हमने किसकी की? प्लीज़ की। अब बात करते हैं थैंक्स की। तो प्यारे बच्चों, यदि आप के काम को, या चाहे काम छोटा हो बड़ा हो, किसी प्रकार का भी काम हो, काम तो काम होता है, आप जानते हैं काम तो काम होता है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने किसी से ज़रा सा भी काम को करने के लिए कहा और उसने आपके काम को क्या किया? कर दिया। जब उसने आपके काम को कर दिया, क्या कर दिया? यदि उसने आपके काम को कर दिया तो आप उसे क्या बोलेंगे? थैंक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थैंक्स बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे अधिक, या ये देखिए यहाँ पे आप थैंक्स बोल सकते हैं या थैंक यू कह सकते हैं, तो ध्यान दें इस बात को। तो लेकिन क्या है, जब उसने आपको थैंक्स या थैंक यू बोला, क्या बोला बच्चों? थैंक्स या थैंक यू बोला, और वो आपका और अधिक आभार व्यक्त करना चाहता है या आप उसका करना चाहते हैं, आपको थैंक्स कहना है क्योंकि काम उसने आपका किया है। तो आपको जब आपने थैंक्स उसको बोल दिया तो एक चीज़ ये भी ध्यान दें कि आप उसे अपना और अधिक आभार व्यक्त करवाने के लिए या उसके एहसान को और बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं मेनी 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 थैंक्स टू यू। मेनी मेनी थैंक्स टू यू, या प्यारे बच्चों कह सकते हैं थैंक यू सो मच। बात सुना बच्चों? तो इस तरह के शब्द को आप क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के शब्द को क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस बात को आप ध्यान से जो है ध्यान देते रहें, क्योंकि ये पॉइंट जो होते हैं ये बेहद आपके लिए क्या है? उपयोगी हैं, और ये डेली यूज़र्स के शब्द होते हैं जो आप प्रतिदिन या रोज़ाना इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं बोलने के लिए। इसलिए आप कभी भी इस सब में कन्फ्यूज़ ना होइएगा। तो बच्चों अगली बारी हम बात करते हैं जो है वेलकम की। आपको वेलकम कहाँ बोलना है, किसके लिए बोलना है? क्या है, यदि आपसे कोई कुछ मांगता है और आप उसे अपनी चीज़ों को देने के लिए क्या हैं? राज़ी हैं। यदि किसी व्यक्ति ने क्या किया, आपके किसी काम के लिए या आपके किसी वस्तु के लिए आपसे आग्रह किया कोई व्यक्ति, और आप उसे देना चाहते हैं, तो आप देने के लिए आप सिर्फ इतना नहीं कहेंगे ले ये लीजिए, ले जाइए, या टेक इट, आप ये सब शब्द यूज नहीं करेंगे। आप वहाँ आपने मान लीजिए जैसे कह दिया जाए ये मेरा मार्कर है, और आपने मुझसे क्या किया? मेरा मार्कर मांगा। तो बच्चों जब आपने मुझसे मेरा मार्कर मांगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि टेक इट। मैं क्या नहीं कहूँगा? मैं ये नहीं कहूँगा कि टेक इट या इसे ले लीजिए। मैं आपको इस तरह के वर्ड नहीं बोलूँगा। अगर मैं आपको ये मार्कर देने के लिए राज़ी हूँ तो मैं बच्चों आपको बोलूँगा यस प्लीज़। क्या बोलूँगा? मैं आपको बोलूँगा यस प्लीज़। क्या बोलूँगा बच्चों? यस प्लीज़। यानी कि आप इस मार्कर को ले सकते हैं, तो यस प्लीज़। लेकिन आप यस प्लीज़ के बजाय भी कह सकते हैं यू आर वेलकम। क्या बोलेंगे? यू आर वेलकम, अर्थात आपका स्वागत है। बात समझ रहे हैं बच्चों? बात समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, इस टाइप के वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डेली यूज़ करने वाले शब्द हैं। अब बच्चों ये थोड़ा लंबा सेशन है, इसलिए आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जितना आपको पढ़ाया जाए उतना आप कंप्लीट करते चलें। सो इसलिए आज इस टॉपिक को हम बस यहीं पे रोकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो कमेंट में लिख के बताते रहें किस तरह का वीडियो है। धन्यवाद।